भारत यदि अगर किसी एक चीज पर निर्भर है, वो है हमारी मॉनसून। मॉनसून को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इनमें से एक एक कारक को हम इस श्रृंखला में आराम से समझेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे सोमाली जेट के बारे में। सोमाली जेट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें एक बार समझनी पड़ेंगी। हम जैसे मॉनसून की बात करते हैं, इसका पूरा जितना प्रोसेस है हम उसको धीरे धीरे इस श्रृंखला में समझेंगे। आज हम इसकी बात करने के लिए सबसे पहले मैस्करीन हाई को समझेंगे। मैस्करीन हाई क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पे कौन सी हवाएं इनिशिएट होती हैं, शुरू होती हैं, और यही सेम चीज हमारे अफ्रीका के दक्षिणी भाग में भी कैसे शुरू होती हैं, जिसकी वजह से आगे सोमाली जेट बनेगा। तो एक बार हम पहले समझते हैं कि मैस्करीन हाई क्या चीज है और वो शुरुआत कैसे होती है। हमें पता है कि पूरी अर्थ के सरफेस में हमारी कई अलग अलग प्रेशर बेल्ट बनी होती हैं, और जो इक्वेटर पर हवा गर्म होकर उठती है वो घूम के जो गिरेगी, तो जहां पर हवा वो गिरेगी नीचे क्या बनाती है, एक हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस हाई प्रेशर बेल्ट में हो क्या रहा है, हवा नीचे गिरकर फैल रही है। तो यहां पर बेसिकली है क्या, हवा उठी इक्वेटर से, नीचे गिर के फैल गई। ऐसा ही एक हाई प्रेशर का एरिया हमारे दक्षिणी भाग में इंडियन ओशन में बनता है, और यही एक पार्ट हमारा बनता है अफ्रीका के दक्षिणी भाग में भी। क्योंकि ये दक्षिण में है, इसलिए जो भी हवा यहां से निकल रही है, फैल रही है, वो बाहिनी ओर घुट जाती है, वो बाहिनी ओर मुड़ जाती है, राइट, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है, जैसे कि यहां में दिख रहा है। अब ये जो हवा यहां से शुरू हुई है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी हवाएं। ये अपने बाएं ओर मुड़ती रहेंगी जब तक ये भूमध्य रेखा तक पहुंच नहीं जाती। एंड ये दक्षिणी पूर्वी हवाएं जब भूमध्य रेखा पार करेंगी तो दक्षिण पश्चिमी की तरफ मुड़ जाती हैं, राइट। तो इनको हम बोलते हैं साउथ वेस्टर्लीज। ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो हैं, यही मॉनसून इंडिया पे लेकर आती है। ये तो हमें एक बेसिक चीज पता है, लेकिन अब इसमें सोमाली जेट का क्या काम है, वो कैसे सबसे मेन काम प्ले करती है इसमें। जैसे एक हाई प्रेशर का एरिया बनता है दक्षिणी भाग में इंडियन ओशन में, सेम वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भी हमें देखने को मिलता है। हवा जो इक्वेटर से उठेगी, एक उसका पार्ट अफ्रीका के दक्षिणी भाग में गिरता है। ये नीचे हवा गिरती है जो नीचे गिर के फैलेगी। जब ये नीचे गिर के फैलेगी तो ये फिर से बाईं ओर मुड़ेगी। एंड क्योंकि ये बाईं ओर मुड़ेगी तो यहां पर जो मेडागास्कर द्वीप है और अफ्रीका का महाद्वीप है, दोनों के बीच में यह हवा बिल्कुल टाइट जगह से पास होती है। एक सिंपल सी बात है, जैसे हमने अगर पानी दे रहे हैं हम पाइप से और हमने दूर गमले में पानी देना तो हम अंगूठा लगा देते हैं। सेम चीज अगर सीटी मारनी है तो मुंह थोड़ा बंद करते हैं। उससे हो क्या रहा है, उससे प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। यही हवा जो हमारे दाईं ओर मुड़ रही है, राइट, सॉरी, जो बाईं ओर मुड़ रही है, यहां पर एक टाइट जगह होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी जमीन से हाइट भी बढ़ जाती है। तो ये जो हवा यहां से निकली और यहां से थोड़ी सी उसकी स्पीड बढ़ी हुई, थोड़ी सी उसकी हाइट उठी, ये जमीन से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर उठ जाती है। और क्योंकि ये दक्षिणी भाग में है इसलिए ये बाईं ओर मुड़ी जा रही है। एंड जैसे ही हमारे भूमध्य रेखा पार करेगी तो ये उसके बाद से दाहिनी ओर मुड़ना शुरू कर देगी। क्योंकि ये दाहिनी ओर मुड़ना शुरू करती सोमालिया के पास है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सोमाली जेट। ये जमीन से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चलती है। उसका फायदा क्या है, जो हमारी हवाएं मॉनसूनी विंड लेकर आएंगी, ये उनके बिल्कुल पास, ये उनके बिल्कुल सतह के थोड़ा सा ऊपर ही चलती हैं। जितनी सोमाली जेट तेज चलेगी उतनी हमारी मॉनसूनी विंड अच्छी होंगी। तो अगर आप इसको आराम से देखो, ये जो हमारी दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, इनको तेज करने के लिए सोमाली जेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जेट स्ट्रीम और जेट में क्या फर्क है। जेट स्ट्रीम हमारी ऊपरी हवाएं हैं, जमीन से 10-15 किलोमीटर की हाइट पर चलती हैं। अगर हमें यही तेज हवाएं जमीन के पास मिलती हैं, जैसे ये जमीन से 1-1.5 किलोमीटर की हाइट के ऊपर ही मिलती है, तो इनको हम बोलते हैं जेट। ऐसे कई जेट हमें मिलते हैं। हमारे मॉनसूनल विंड के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जेट है। इस श्रृंखला में हमारा यही डिस्कशन का पॉइंट था एक सोमाली जेट को स्टार्ट करने के लिए। अगली वीडियो में इस श्रृंखला में हम बात करेंगे सब ट्रॉपिकल पूर्वी जेट स्ट्रीम की। उसमें हम आराम से समझेंगे कि ये मॉनसून का बनाने का पूरा जो सेल बन रहा है, ये सर्कुलेशन बन रही है, ये कैसे बनती है। एंड ये हमारी जो सब ट्रॉपिकल पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे बनता है हमारे मॉनसून को प्रभावित करने वाला।
जानने के लिए देखते रहिए, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर कोई भी सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।